नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोहि सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आज अपने को मकर संक्रांति पे चर्चा करनी है कि मकर संक्रांति आखिर है क्या। जब भी मकर संक्रांति की बात आती है तो कुछ लोगों को लड्डू याद आते हैं। लड्डू बनाना है, राजगिरा का, बेसन का, जिसका बनाना हो। हर जगह अलग अलग परंपरा है मकर संक्रांति के दिन। कुछ लोग लड्डू बना के मकर संक्रांति मनाते हैं, कुछ लोग पतंग उड़ा के मकर संक्रांति मनाते हैं। आप जाओ राजस्थान में, गुजरात में, वहाँ पतंग ही पतंग उड़ाते रहते हैं। मकर संक्रांति आ रही है तो आसमान में देखो आप झांक कर, पतंग ही पतंग उड़ती हैं। सब लोग अलग अलग ढंग से इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में डुबकी लगाना शुभ होता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन हजारों लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, अपने आसपास के तालाब नदी में स्नान करते हैं। तो सब जगह मकर संक्रांति अलग अलग रूप में मनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय विशेष दान देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जो है सो है, सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। परंतु आप एक बात समझ लो, ये मकर संक्रांति कोई जैन पर्व नहीं है। समझ में आया? मकर संक्रांति कोई जैन पर्व नहीं है। पर आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जब भी कोई पर्व आता है उसे कैसे न कैसे जैन पर्वों से लिंक करने लगते हैं। कोई भी पर्व आए ये जैन पर्व सिद्ध करने में लग जाते हैं। कोई भी पर्व आए, चाहे विजयदशमी आए, नहीं इसका भी कुछ लिंक तो है ही। मकर संक्रांति आए है, इसका भी कुछ लिंक तो है ही। ऐसे कोई ना कोई पर्वों से जो दुनिया में प्रचलित है उनसे जैन धर्म के पर्वों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास पर्वों की कमी है क्या? कितने पर्व तो हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, 3 अष्टानिका, 3 बार 10 लक्षण आते हैं। इतने पर्व तो हैं, भगवान के कल्याणक आते हैं। कोई पर्व कम है क्या जो आपको मकर संक्रांति को भी पर्व मनाना है? इसलिए मकर संक्रांति को पर्व मानना उचित नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व है। अगर आप मकर संक्रांति को कोई जैन पर्व मानते हैं, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि मकर संक्रांति का कुछ भी लिंक हमारे जैन दर्शन से जुड़ता नहीं है। पर्व का मतलब होता है पवित्र अवसर। पर्व का मतलब होता है जो हमें धर्म से जोड़े। हमारे यहाँ 2 प्रकार के पर्व कहे हैं, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। त्रैकालिक पर्व कौन से होते हैं? जो शाश्वत रूप से चले आ रहे हैं। जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये कब से चले आ रहे हैं? अनादि काल से। और कब तक चलेंगे? अनंत काल तक चलेंगे। ये कौन से पर्व है? त्रैकालिक पर्व है। अष्टानिका कब से चला आ रहा है? अनादि काल से। कब तक चलेगा? अनंत काल तक। 10 लक्षण पर्व कब से चले आ रहे हैं? अनादि काल से। कब तक चलेंगे? अनंत काल तक। ये शाश्वत पर्व है। और कुछ होते हैं तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व के 2 भेद हैं, एक होते हैं घटना विशेष से संबंधित और एक होते हैं व्यक्ति विशेष से संबंधित। जैसे महावीर जयंती मनाते हैं, तो महावीर जयंती पर्व कौन सा है? तात्कालिक पर्व है, क्योंकि महावीर भगवान के निर्वाण हुआ तब से हम महावीर भगवान का जन्म हुआ तब से हम महावीर जयंती मना रहे हैं। उसके पहले मनाते थे कि नहीं मनाते थे? नहीं मनाते थे। इसलिए ये तात्कालिक पर्व है और व्यक्ति विशेष से संबंधित है। किससे संबंधित है? महावीर भगवान से। शुद्ध पंचमी पर्व मनाते हैं, बताओ शुद्ध पंचमी पर्व कौन सा पर्व है? तात्कालिक पर्व है।
क्योंकि पहले कोई शुद्ध पंचमी जब शास्त्र लिपिबद्ध हुआ, जब सबसे पहले जिनवाणी लिपिबद्ध हुई, उस दिन से शुद्ध पंचमी पर्व प्रारंभ हुआ। उसके पहले मनाया जाता था कि नहीं मनाया जाता था? नहीं मनाया जाता था, इसलिए तात्कालिक पर्व है। और दूसरी चीज, ये कौन सा पर्व है? घटना विशेष से संबंधित है कि इस दिन जिनवाणी लिपिबद्ध होने की पूर्णता हुई थी। जो सर्वप्रथम श्रुत स्कंद था, सत्कंडागम ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ था, इसलिए ये श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाने लगा। तो ये कौन सा पर्व है? घटना विशेष से संबंधित पर्व है। दीपावली कौन सा पर्व है? घटना विशेष से संबंधित पर्व है। इस दिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो समझ में आया? पर्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। ये मकर संक्रांति ना त्रैकालिक पर्व है ना तात्कालिक पर्व है। तो आखिर मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? इसमें 2 शब्द हैं। हर चाहे जैनी लोग इसको देखें, चाहे हिंदू लोग इसको देखें, मकर संक्रांति आ गई, मकर संक्रांति आ गई, मतलब नहीं पता किसी को कि मकर संक्रांति आखिर होती क्या है। मकर संक्रांति में 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2, मकर और संक्रांति। संक्रांति कहते हैं बदलने को, परिवर्तन होने को। 12 राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? 12 राशि। तो जब सूर्य एक राशि को बदलकर दूसरी राशि में आ जाता है, उसको कहते हैं संक्रांति। जब सूर्य धेनु राशि में था, तो धेनु राशि को बदलकर मकर राशि में आ गया, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। और ऐसी संक्रांतियां हर महीने होती हैं, क्योंकि 12 राशि हैं, 12 महीने हैं, तो हर महीने एक राशि से बदलकर दूसरी राशि में सूर्य जाता है। तो कोई संक्रांति पर्व थोड़ी ना है, फिर तो आप हर महीने मनवाओ, क्योंकि हर महीने सूर्य एक राशि को छोड़कर बदलकर कौन सी राशि में जाता है? दूसरी राशि में जाता है। तो आज के दिन क्या होता है? जो सूर्य है वो धेनु राशि को छोड़कर मकर संक्रांति में चला गया। मतलब धेनु राशि से कौन सी संक्रांति में चला गया? मकर संक्रांति में चला गया। इसको कहते हैं मकर संक्रांति। सूर्य ने एक राशि को बदलकर दूसरी राशि में चला गया, इसको कौन सी संक्रांति कहते हैं? मकर संक्रांति। आपको पता है ये सूर्य, चंद्रमा, ये ज्योतिषी विमान होते हैं। कौन से विमान होते हैं? हमारे यहाँ जो दिन रात होते हैं, वो दिन रात इनके कारण होते हैं। सूर्य का उदय होने पर होती है दिन, और सूर्य का अस्त होने पर होती है रात्रि। हाँ, समझ में आ रही है? दिन रात किसके कारण हो रहे हैं? ये सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जो ज्योतिष देव हैं उनके कारण हो रहे हैं। आपको पता है ये जो सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये नक्षत्र है, इन सब में अकृत्रिम चैत्यालय है। कौन से चैत्यालय है? अकृत्रिम चैत्यालय है। मतलब वहाँ ऐसे जिन मंदिर हैं जिनको किसी ने बनाया नहीं है। जिन मंदिरों को कोई बनाता है उसे कहते हैं कृत्रिम जिनालय, और जिनको किसी ने नहीं बनाया उसको क्या कहते हैं? अकृत्रिम जिनालय। तो सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्र में, प्रकीर्णक में, इन सब में चैत्यालय हैं। कौन से चैत्यालय? अकृत्रिम चैत्यालय। और बात बताऊं आपको, हमारे इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं? 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं और 4 चंद्रमा हैं। कितने हैं? 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। फिर धातकी खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा। कितने? और कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा। और पुष्करा द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा। तो आप इनका टोटल करो तो 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते हैं। कितने होते हैं? 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते हैं पूरे 2.5 द्वीप में। और 2.5 नहीं, ऐसे बदलते हैं। दूने जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, तो लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है।
फिर धातकी खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है। और फिर कालोदरी समुद्र उसमें कितने बताए थे? 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है। और पुष्करात द्वीप में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। टोटल करो इनका 72। काम करने की पद्धति क्या अलग अलग क्षेत्र में वो अपन देख रहे हैं, देखो हाँ 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है ना, 132 कैसे होंगे? जो पुष्करात है उसमें कितने हैं? 72। फिर आगे कालोदती में कितने थे? 42। 72 और 42 124। फिर 124 के हाँ सॉरी 114 हो गए। फिर 114 के बाद आप आओ तो कितने हैं इधर? कौन सा है? धातकी खंड। धातकी खंड में है 12, तो 114 और 12 126 हो गए। अब 126 के बाद आप आ जाओ लवण समुद्र में। लवण समुद्र में कितने हैं? 4। और जम्बू द्वीप में 2, तो 132 सूर्य है और 132 चंद्रमा है। ये 132 सूर्य 132 चंद्रमा क्या करते हैं? ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सॉरी ये मेरू के चक्कर लगाते हैं। ये मेरू पर्वत के ऊपर चक्कर लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा। मेरू पर्वत है बीचों बीच। जम्बू द्वीप में आओ, हम जिस द्वीप में रहते हैं उस द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? जम्बू द्वीप के बारे में तो आप जानती होंगे। जम्बू द्वीप एकदम गोल है। कैसा है? गोल। थाली जानते हो? थाली जिसमें हम भोजन करते हैं, बोलो वो थाली लेना, प्लेन वाली थाली। कौन सी थाली? प्लेन वाली थाली। ऐसा गोल क्या होता है? जम्बू द्वीप। एक टॉर्च लेना, टॉर्च डिंगो, ये क्या लेना? टॉर्च। और उस थाली के बीचों बीच रख देना, वो हो गया जम्बू द्वीप। सॉरी जम्बू द्वीप के अंदर सुमेरु पर्वत। समझ में आया? तो हमारा जो जम्बू द्वीप है वो एकदम थाली के आकार जैसा गोल है। कैसा गोल है? साइंस जो बोलता है ना पृथ्वी गोल है, वो तो बॉल के आकार जैसी गोल है, फुटबॉल जैसी गोल है। लेकिन जम्बू द्वीप कैसा गोल है? थाली के जैसा गोल है। अब क्या होता है? जो बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, सूर्य चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। अब पता है सूर्य की 184 गलियां हैं। कितनी गलियां हैं? मतलब 184 रास्ते हैं जिनमें सूर्य गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। तो सूर्य की 184 गलियां हैं। और जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं। इसका मतलब आपको पता है जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, इसका मतलब क्या है? जिस सूर्य को आज हमने देखा था उस सूर्य को परसों देखेंगे। समझ में आया ना? जिस सूर्य को हमने आज देखा है वो आपको कब मिलेगा? परसों मिलेगा। क्यों? वो दोनों सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। मान लो एक सूर्य हमारे यहाँ है, एक सूर्य वहाँ है ऐरावत क्षेत्र में, तो दोनों चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। तो एक सूर्य था वो यहाँ पहुँच गया और दूसरा यहाँ आ गया। तो जो सूर्य हमने आज देखा था वो कल कहाँ पहुँच जाएगा? वहाँ पहुँच जाएगा। और जो सूर्य कल ऐरावत क्षेत्र में था वो कहाँ आ जाएगा? हमारे यहाँ भरत क्षेत्र के साइड आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? 2 सूर्य का मतलब ये है जिस सूर्य को हम आज देखते हैं उस सूर्य के दर्शन आपको कल नहीं होंगे। कब होंगे? परसों होंगे। बात समझ में आई? अब एक और खास बात, कितनी गलियां हैं? 184 गलियां। तो 2 सूर्य मिलकर एक दिन में एक गली को पूरा करते हैं। मान ली गली मतलब एक गोला घेरा है। कितने गोल घेरे हैं जी? 184। तो 2 सूर्य हैं अपने पास। कितने सूर्य हैं? चंद्रमा की गली इतनी नहीं है, सूर्य की 184। तो सूर्य की 184 गली है। 2 सूर्य घूमकर एक दिन में कितनी गली को पूरा कर लेते हैं? 2 सूर्य मिलकर एक दिन में एक गली को पूरा करते हैं। तो 184 गलियों को कितने दिन में पूरा करेंगे? 183 दिन में, क्योंकि पहली गली में तो है ही। तो ऐसे 184 गलियों को कितने दिन में पूरा करेंगे? 183 में।
और फिर लौट कर आएंगे तो फिर कितने दिन लगेंगे? 183। 183 और 183 कितने हो गए? 366। तो 1 साल हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब 6 महीने के अंदर वो 2 सूर्य मिलकर 184 गलियों को पार करते हैं, अंतिम गली तक पहुंच जाते हैं। फिर अंतिम गली से यहाँ आने में कितने दिन लगते हैं? 183 दिन। तो दोनों सूर्यों ने मिलकर 1 साल में 184 गलियों के चक्कर कितनी बार लगा लेते हैं? कितनी बार लगा लेते हैं? नींद आ रही है क्या? साल में कितने दिन हो गए? 366। और गलियां कितनी हैं? 184। तो 184 गली को सूर्य कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 2 सूर्य मिलकर 183 दिन में। तो 183 दिन में कितनी गलियां पूरी हो गई? 184। तो 183 मतलब 6 महीने। तो 6 महीने में 184 गली दूर हो जाती है। तो जब जो सुमेरु पर्वत है, तो जब सुमेरु पर्वत के निकट सूर्य आता है उसको कहते हैं उत्तरायण, क्योंकि सुमेरु पर्वत हमारी किस में है? उत्तर में है। सुमेरु पर्वत हमारे किस में है? 2 आयन होते हैं, एक होता है दक्षिणायन और एक होता है उत्तरायण। क्या है? कितने आयन होते हैं? 2। एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिण, मतलब भरत क्षेत्र से वो सुमेरु पर्वत उत्तर में है। हाँ, तो अब सुनना कि वो उत्तरायण और दक्षिणायन है। आज के दिन जो मकर संक्रांति है तो सूर्य अभी उत्तरायण में है, मतलब किसके निकट है? देखो समझो, ये सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत के पास यदि सूर्य आता है तो उसको कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं? उत्तरायण। और सुमेरु पर्वत से दूर जाता है तो दक्षिणायन। तो अभी सूर्य जो मकर संक्रांति का दिन है तो अभी सूर्य उत्तरायण में है, मतलब किसके समीप है? सुमेरु पर्वत के समीप है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी आपको नहीं पता मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भरत चक्रवर्ती अपने 7 मंजिला मकान पर खड़े होकर सूर्य में जिनेंद्र भगवान के बिंबों के दर्शन कर लेता है। ऐसे ही है क्या? अरे मकर संक्रांति का दिन नहीं है वो दिन है कर्क संक्रांति का। कौन सी संक्रांति? अभी वो उत्तरायण में है, आज मकर संक्रांति। अब शुरुआत उत्तरायण में है सूर्य। हाँ, अब ये लॉजिक भी इसके पीछे। सूर्य जब हमारे निकट रहता है तब पड़ती है गर्मी, और सूर्य हमसे दूर चला जाता है तो क्या आ जाती है? सर्दी। तो अभी पड़ क्या रही है? तो सूर्य हमारे दूर है कि निकट? दूर है। अभी दक्षिणायन उत्तरायण में है, मतलब जो सुमेरु पर्वत उत्तर दिशा में है तो उसके समीप जाएगा तो उसको उत्तरायण कहेंगे। तो उत्तरायण है, मतलब भरत क्षेत्र के मतलब अपना जो भरत क्षेत्र है उससे सुमेरु पर्वत उत्तर में है। मतलब जो 3 लोक की रचना है उसमें सुमेरु पर्वत हमारी अपेक्षा उत्तर में है, तो वहां सूर्य जाएगा, उसको क्या कहेंगे? उत्तरायण। तो भले आदमी, अभी सूर्य तो सुमेरु पर्वत के पास में है। भरत चक्रवर्ती आज के दिन सूर्य में जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते, वो तो कर्क संक्रांति, वो जून जुलाई के आसपास पड़ेगी तब दर्शन करते। कर्क संक्रांति के दिन जब भरत चक्रवर्ती अपने 7 मंजिला मकान के ऊपर खड़े होते हैं तब निषद पर्वत से सूर्य उगता है। कौन से पर्वत से? निषद पर्वत से सूर्य उगता है। तब भरत चक्रवर्ती अपने नेत्रों से, किससे? नेत्रों से वो सूर्य में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर लेते हैं। बोलो, सूर्य तो हमें भी दिख रहा है, चंद्रमा तो बता रहे हैं, सूर्य तो हमें भी दिख रहा है, चंद्रमा तो हमें ही दिख रहा है, लेकिन हम उसमें अकृत्रिम चैत्यालय नहीं देख पाते। अब आज के दिन ये हिंदुओं में ये पर्व क्यों बन गया? क्योंकि उनके यहाँ सूर्य को देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्य देवता। तो जब सूर्य ने एक संक्रांति धनु राशि से मकर राशि में आया
तो सूर्य देवता ने संक्रांति की बदले, इसलिए उनके यहाँ कोई विशेष महत्व है, क्योंकि उनको सूर्य को क्या मानते हैं? देवता। पर हमारी जैन परंपरा में सूर्य को देवता नहीं मानते, सूर्य में देवता मानते हैं। मतलब हमारे यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ है? सूर्य के अंदर, विमान के अंदर। समझ में आया? सूर्य तो हमारे यहाँ विमान है, हजारों देव उसको खींच रहे हैं। समझ में आया? अब चक्रवर्ती कर्क संक्रांति में जब निषद पर्वत पर सूर्य उगता है, तब उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं। हर रोज नहीं करते, हर रोज नहीं करते। कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति में। कर्क संक्रांति में जब सूर्य निषद पर्वत पर उगता है, निषद पर्वत यहाँ पड़ेगा, तो निषद पर्वत में उगता है, और निषद पर्वत के बीचों बीच अयोध्या है। क्या है? निषद पर्वत के बीचों बीच अयोध्या है। तो अयोध्या में 7 मंजिला मकान के ऊपर खड़े हैं, और वहां से कितनी दूरी उनकी? हाँ, 47,263। जो उनका महल होगा, जैसा खंड आप समझ लेना, उनके महल के छत पे खड़े होकर सूर्य से उनकी आंखों की दूरी होती है 47,263 योजन। कितनी होती है? 47,263 योजन, और 7/20 भी है उसमें। इतनी दूरी होती है, 47,263 योजन। तो वहां निषद पर्वत से सूर्य उगता है, और ये अयोध्या में अपने महल के ऊपर खड़े होकर उसमें जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों के दर्शन कर लेते हैं। तो मान लो उन्हें कर्क संक्रांति के दिन हर साल पढ़नी है, कर्क संक्रांति में वो हर बार सूर्य बिंबों में अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, और वो सूर्य को नमस्कार करते होंगे। तो लोगों ने देख लिया, देखो हमारे राजा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार। तो हम भी क्या करो? सूर्य नमस्कार करो। मानो भरत चक्रवर्ती ने उस दिन अपने हाथों में कलश लेकर वहां पे जल चढ़ाया होगा, तो लोग कह रहे हैं देखो हमारे राजा सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। बताओ, यही है। ये बहुत विशाल थी पहले। हाँ, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी। हाँ, भरत चक्रवर्ती को, मतलब भरत जी का ही कथन आता है इसमें, क्योंकि भरत चक्रवर्ती वो अयोध्या से संबंधित रहे हैं। अयोध्या से उसकी दूरी होती है 47,263 योजन। चलो, नहीं सबकी बता। देखो, 5 इंद्रियों का संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट 6 उपसम। हमारी जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, वो कितना जान सकती है? उत्कृष्ट। संगी पंचेंद्रिय जीव का 9 योजन। कितने योजन? 9 योजन। रसना इंद्री 9 योजन, और स्पर्शन रसना घ्राण कितने योजन? 9 योजन। और चक्षु इंद्री 47,263 योजन देख सकती है, उत्कृष्ट है उस समय। और कर्ण इंद्री जान सकती है 12 योजन। कितना जान सकती है? चलो अब मैं आपको अपन सिर्फ उस प्रमाण वो लगाओ, 1 योजन में कितने कोस होते हैं? व्यवहार योजन लगा लो, 4 कोस होते हैं। 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो 1 योजन में 12 किलोमीटर है। लग गया अंदाजा? तो 9 योजन में कितने होंगे? 108 किलोमीटर। वहां ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है? चक्रवर्ती बता देंगे। 112 किलोमीटर दूर ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, मौसम कैसा है? चक्रवर्ती बता देंगे। और तो सुनो, ये तो कोई आपको मजाक नहीं लग रहा हो इसमें। रसना इंद्री 112 किलोमीटर दूर जलेबी बन रही कि फाफड़ा बन रहा है, चक लेंगे उसको। रसना इंद्री चक लेंगे। बोलो, तो आप सोच रहे हो इतनी बड़ी जीव जाती होगी चकने के लिए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो कर्ण इंद्री का। अब बताओ, वो आपने टीवी सीरियल देखे होंगे ना, वो भूतनी रहती है, क्या क्या बोलते हैं उसको? चुड़ैल। तो चुड़ैल की जीव निकलती है सी और गई। क्या है वो? जलेबी वलेबी सब खा लेती है। ऐसी चक्रवर्ती की जीव जाती होगी।
जीव मतलब गाड़ी नहीं, जीव। तो जीव गई तो वो वहाँ से क्या जलेबी फाफड़ा बन रहा है, डोसा बन रहे हैं, इडली बन रही है, ऐसे चक्के जाती होगी? नहीं, जीव नहीं जाती। यहीं बैठे बैठे वो बता देंगे टेस्ट आपको क्या चीज़ बन रही है। कितने किलोमीटर का डिम्पी भैया? 108 किलोमीटर दूर का। कितने किलोमीटर दूर का? 108 किलोमीटर दूर। अब तीसरी इंद्री घ्राण इंद्री, अब 108 किलोमीटर दूर क्या है सब बता देंगे, सुगंध बता देंगे, गंध। गंध वैसे हमारी भी सुगंध की सामर्थ्य बहुत होती है। चींटी होती है ना, चींटी 3 इंद्रिय जीव है, उसकी सामर्थ्य बताओ कितना जान लेती है। शक्कर का दाना जहाँ गिरा हो, जहाँ मीठी चीज हो, सूंघ सूंघ कर आ जाती है। बोलो, हम भी कुछ लोगों की बहुत होती है, कुछ बहू इसलिए परेशान है कि उनके सास की नाक बहुत तेज है। आपने क्या बना लिया, सासू माँ को पता चल जाता है। सबका चौसम अलग अलग है, और उत्कृष्ट चौसम कितना हो सकता है? 108 किलोमीटर दूर तक का जान सकता है। कौन? चक्रवर्ती। और पता है कर्ण इंद्री का चौसम कितना है? 12 योजन, 12 गुणित 12, 144 किलोमीटर दूर का। भरत चक्रवर्ती के बारे में प्रसिद्ध है। एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था। रात्रि के समय में 2 सिपाही बात कर रहे थे। अरे ये चक्रवर्ती क्या करते हैं, ये तो लड़ने जाते नहीं, अपन ही लड़ते हैं, ये तो भाई आराम से बैठे रहते हैं, इनमें कोई शक्ति मक्ति तो है ही नहीं, वो तो अपने बल पे जी रहे हैं। तो अब वो बताओ, चक्रवर्ती के कानों में बात पहुंची, बहुत दूर बैठे थे वो, लेकिन चक्रवर्ती की सुनने की सामर्थ्य कितनी है? 144 किलोमीटर व्यवहार यूनियन से लगा, 144 किलोमीटर दूर। बताओ, अब चक्रवर्ती के कान में बात चली गई कि ये मेरे बारे में क्या कह रहे थे। तो चक्रवर्ती ने सुबह उन सैनिकों को बुलाया। उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी बात मुझे पता चल गई, उनसे कहा कि भैया मेरी जो हाथ है ना, उसकी उंगली टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी करना है। बताओ सिर्फ सीधी हो जाएगी क्या? सीधी करने में क्या है, ऐसी टेढ़ी होती है, सीधी कर दो। तो आए सिपाही, उन्होंने कहा सीधी करने में क्या है, ये टेढ़ी थी, सीधी। पूरी दम लगा दी उन दोनों ने, पसीने पसीने छूट गए, कुछ नहीं हुआ। उनने रस्सी लगाई, 2-4-10 को और बुलाया, और दम लगाओ, और दम लगाओ, कुछ नहीं हुआ। पूरी सेना आ गई, सेनापति आ गया, सब खींचने लगे, खींचो, सीधी करो उंगली को। कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। फिर उनको पता चल गया कि इनने हमारी बात सुन ली, इसलिए कहते हैं दीवानों के भी कान होते हैं। अब भरत चक्रवर्ती की उंगली खींच रहे होंगे, तो भरत खींची तो नहीं, एकदम चक्रवर्ती ने छोड़ दी, सारे धड़ाम, ऐसा होता है ना। तो अब जो मेरा कहना है कि जब भरत चक्रवर्ती अपना महल जितना भी बड़ा होता हो, उस महल पर खड़े होकर निषद पर्वत से सूर्य उगता है, उस निषद पर्वत के सूर्य उग रहा है, उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर लेते हैं। वहां से उनकी दूरी कितनी होती है? 47,263 योजन, 7/20, इतनी दूरी होती है। इतनी दूरी से वो अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर लेते हैं। समझ में आया? संक्रांति बताओ, ये मकर संक्रांति का नहीं है। कौन सी संक्रांति में करते हैं? कर्क संक्रांति में करते हैं। लोग स्टेटस डालते हैं आज के दिन, बोलो अरे आज का दिन तो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने आज के दिन सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर लिए। बताओ, आज के दिन नहीं करते, कर्क संक्रांति में करते हैं। वो जून जुलाई के आसपास समय आएगा तब करते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य तो हमसे दूर है, क्योंकि अभी क्या पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है। सूर्य जब हमारे निकट आएगा, जब गर्मी पड़ेगी, तो तब ही वो भरत चक्रवर्ती मतलब अपने महल के छत से उनके दर्शन करेंगे। अब क्या हुआ? लोगों ने सूर्य नमस्कार करना सीख लिया, लोगों ने सूर्य पे जल ढालना सीख लिया। अब एक गांव, एक नगर में क्या हुआ कि एक नगर में थोड़ी अलग घटना है। एक नगर में क्या हुआ, राजा ने सारे जैनियों को फरमान सुना दिया। क्या फरमान सुना दिया? कि सारे जैनी हमारे नगर को छोड़कर चले जाओ।
क्यों चले आए भैया, हम नहीं रहे अपने नगर में? नहीं, हमारे नगर में वो ही रहेगा जो सूर्य को जल चढ़ाएगा, सूर्य की पूजा करेगा। हमारे नगर में वो ही रहेगा जो गंगा जी में स्नान करेगा। क्या करेगा? गंगा जी में स्नान करेगा। अब क्या हुआ? अब जैनियों ने तो कहा भैया अपना बोरी बिस्तर बांध लो और चलो। तो सारे जैनी चले गए। अब अल्टीमेटम दिया था तो 1 महीना पूरा, एक दादाजी बचे। अब बताओ, सूखी हड्डी ये क्या कर लेंगे दादाजी? तो राजा ने पूछा अपने सेनापति से, सारे जैनियों ने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया नगर? सब ने छोड़ दिया, पर एक रह गए। तो उन्होंने कहा रह गया होगा कोई युवा जोश, उबलता हुआ खून कि मैं लड़ूंगा राजा से। तो राजा ने कहा कौन है जो हमसे टकराने का साहस करेंगे? एक दादाजी है। कौन है? एक दादा। उनको बुलाया जाए। तो बुलाया गया। राजा ने पूछा हमने आपको अल्टीमेटम दिया था कि नहीं दिया? तो उन्होंने कहा दिया था। जी हजूर। आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं। क्यों? आप सूर्य को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? आप सूर्य की पूजा करते हैं कि नहीं करते? उन्होंने कहा करते हैं। आप गंगा में स्नान करते हैं कि नहीं करते? आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा साहब मेरी बात सुनो। तो उन्होंने कहा सुनो महाराज, हमसे ज्यादा सूर्य का सम्मान कोई नहीं करता। क्यों? सूर्य जब अस्त हो जाता है, सूर्य का जब वियोग हो जाता है, हम इतने दुखी होते हैं कि हमारे कंठ में निवाला तक नहीं उतरता। सूर्य के अस्त हो जाने पर हम रात्रि का भोजन त्याग देते हैं। बताओ, इससे बड़ा सूर्य का सम्मान होगा तो क्या होगा? बोलो। तो राजा ने कहा बात तो आप सही कह रहे हो मेरे दिमाग में तो बात आई नहीं। अरे आएगी कैसे, राजा तो मूर्ख ही होते हैं बोलो, अकबर और बीरबल में बलवान कौन था, बुद्धिमान कौन था? अकबर की बीरबल मंत्री चलाते हैं भाई साहब राजा तो होते ही ऐसे। अब क्या हुआ? चलो आपकी बात हमने मान ली कि आप सूर्य देवता का बड़ा सम्मान करते हैं। सूर्य जब हमको छोड़कर चला जाता है, सूर्य का जब वियोग होता है, तो आप भोजन नहीं करते। इसका मतलब जैनी लोग रात्रि को भोजन नहीं करते। फिर कहा आप गंगा में स्नान क्यों नहीं करते? राजा साहब सुनो, हम गंगा को परम पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? परम पवित्र मानते हैं। फिर हम गंगा में पैर कैसे रख सकते हैं? और पैर रखे बिना हम स्नान कैसे कर सकते हैं? इसलिए महाराज हमारे चित्त में गंगा नदी की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। इसलिए हम गंगा नदी में पैर रखना भी मुनासिब नहीं समझते। राजा ने कहा धन्य हो तुम, जय हो, जैनियों की जय हो। तो जब सारे जैनी जिन्होंने नगर छोड़कर गए थे, सारे जैनियों को इस घटना के बारे में पता चला, तो सारे जैनी लौट कर आ गए। अब बताओ, सूर्य का हमसे ज्यादा सम्मान कौन करता है? गंगा नदी का सबसे ज्यादा सम्मान कौन करता है? अब तुम्हें लगता है मकर संक्रांति के दिन खूब डुबकी लगाओ गंगा नदी में, ये गंगा नदी का सम्मान है कि नहीं? बोलो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा में स्नान करो, पाप धुल जाएंगे। भले आदमी, तुमने गंगा को ही मैला कर दिया इसलिए सुनो, ये मकर संक्रांति कोई पर्व नहीं है। अगर तुम्हें संक्रांति भी करनी है, करो ना। संक्रांति का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। क्या बदलो? अब तुम्हारी मिथ्यात्व रूप अवस्था से सम्यक्त रूप अवस्था करो। अब तुम अज्ञान को छोड़ो, अविरति को छोड़ो, अज्ञान को छोड़कर सम्यक ज्ञान को परिवर्तन करो। इसको कहेंगे संक्रांति। और संक्रांति से क्रांति आती है। क्या आती है? संक्रांति से क्रांति आती है। और ऐसी क्रांति आती है कि वो क्रांति तुम्हें सिद्धालय में ले जाकर छोड़ती है। और फिर हम वो ही कहेंगे रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव। क्रांति होगी। कब होगी क्रांति? जब तुम मिथ्यात्व की अवस्था से सम्यक रूप परिवर्तन करोगे, जब तुम अज्ञान छोड़कर सम्यक ज्ञान करोगे, जब अवृत्ति छोड़कर चारित्र रूप प्रवर्तन करोगे, तभी जीवन में क्रांति आएगी। नहीं तो क्रांति आने वाली नहीं है। पंडित टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में
ये पर्व, ये मकर संक्रांति पर्व को मिथ्या पर्वों में कहा है। बोलो, इनको कुधर्म रूप कहा है, इनमें धर्म मानना। अरे धर्म तो पवित्र अवसर को कहते हैं, धर्म तो अहिंसा परमो धर्म को कहते हैं, धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। इसमें कहाँ है धर्म? सूर्य ने एक राशि से बदलकर दूसरी राशि में परिवर्तन कर लिया, उसको धर्म नहीं कहते। समझ में आया? और सुनो बहुत गजब का रहस्य। जो सुमेरु पर्वत था वो कहाँ था? बीचों बीच। सुमेरु पर्वत के पास में सूर्य आ रहा था, उसको क्या कह रहे थे? उत्तरायण। और बाहर जा रहा था तब दक्षिणायन। तो उस पर्वत है उसको कहते हैं ध्रुव। पर्वत कैसा रहता है? ध्रुव, अपनी जगह से हटता। भक्तांबर जी में लिखा, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित। कि सुमेरु पर्वत को कल्पांत काल की हवाएं भी हिलाने में समर्थ नहीं है। तो सुमेरु पर्वत मध्य में खड़ा है, तो सूर्य उसके पास आएगा, उसको कौन सा आयन कहेंगे? उत्तरायण। और बाहर जाएगा उसको दक्षिणायन। अरे ऐसी हमारी परिणति जब ध्रुव की ओर आएगी तो सुख मिलेगा, और दक्षिणायन पर सन्मुख रहेगी, परावलंबी रहेगी तो दुख को प्राप्त करेगी। आज हमें अपनी परिणति को उत्तरायण करना है, अपने ध्रुव स्वरूप के समीप लाना है। हमारी परिणति अभी बाहर दक्षिणायन में घूम रही है। कहाँ घूम रही है? और जिनकी परिणति दक्षिणायन में घूमती है वो 84 के चक्कर लगाते हैं, वो 84 के दुख को प्राप्त करते हैं, 4 गति के दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे जीव, अगर तुझे संक्रांति भी बनानी है तो अपनी परिणति को ध्रुव में, ध्रुव के समीप लाओ, उत्तरायण करो, अपने में लगा दो। और बाहर सन्मुख, बाहर इससे अपने में लगाने से परिणति अब बाहर भटकेगी नहीं, तब जाके असली संक्रांति होगी। और जब ये संक्रांति होगी तब असली क्रांति होगी। अब बताओ, भरत चक्रवर्ती ने मकर संक्रांति के दिन सूर्य में जिन बिंबों के दर्शन किए कि नहीं किए? नहीं किए। कौन सी संक्रांति में किए? कर्क संक्रांति। इसलिए मकर संक्रांति कोई जैन पर्व, कोई स्टेटस डाले तो उस पर कमेंट करना, आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं। कौन सी संक्रांति में? कर्क संक्रांति में। समझ में आया ना? तो कर्क संक्रांति में इस तरह वह भरत चक्रवर्ती सूर्य में जिनेन्द्र भगवान के जिन बिंबों को दर्शन करते हैं। और यही सूर्य के कारण हमारे मध्य लोक में दिन रात होते हैं। ऊपर में, स्वर्गों में, नरक में कहीं भी दिन रात की व्यवस्था नहीं है। हाँ, गिना दी ना, 132 सूर्य 132 चंद्र गिना, तो 12 बता दे, दोबारा बता दे रहे हैं। जम्बूद्वीप में कितने सूर्य कितने चंद्रमा थे?